ओम। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। हाँ जी, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, अन्य किसी का कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है, यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ का हम विचार करेंगे। चतुर्थ समुल्लास पृष्ठ संख्या 91 पर हम पढ़ रहे हैं और जो नीचे 2 श्लोक दिए गए हैं इसमें से प्रथम श्लोक को हमने संस्कृत भाषा में देख लिया था। इसका आर्य भाषा का अर्थ भी कुछ थोड़ा संक्षेप से हमने देख लिया था। पुनः एक बार देख लेते हैं। उस हेतु से जो ऊपर 5 श्लोकों में गिनाए गए थे कि व्यक्ति अपना पुण्य स्वयं करता है, उसका फल भी स्वयं भोगता है, पाप करता है, उसका फल भी अकेला स्वयं ही भोगता है, आदि जो चर्चाएं हुई थी, इन हेतुओं से परलोक अर्थात परजन्म में सुख और इस जन्म के सहायतार्थ नित्य धर्म का संचय धीरे धीरे करता जाए। धीरे धीरे का तात्पर्य ये नहीं है कि जल्दी कर सकता हो फिर भी जल्दी ना करे, अपितु सोच विचार पूर्वक संचय करे, विचार पूर्वक सब क्रियाओं को करे, सहसा अचानक से न करे। क्योंकि धर्म ही के सहाय से बड़े बड़े दुस्तर दुख सागर को जीव तर सकता है। तो संसार सागर को तरने का साधन यहाँ पर धर्म का संचय करना है और संसार सागर दुस्तर कठिनाई से तैरा जा सकने वाला, कठिनाई से पार होने वाला कहा गया। अब इसके अगले श्लोक में कहते हैं धर्म प्रधानम पुरुषम तपसा हत किल विषम। प्रथम पंक्ति में तो ये बताया व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले का धर्म प्रधानम, धर्म प्रधान होना चाहिए। अब इस शब्द को समझिए, प्रधान को। जब कोई चीज प्रधान होती है तो साथ साथ दूसरी गौण होती है, अर्थात कोई गौण ना हो तो प्रधान कहाँ से आए। और इन्होंने कहा धर्म को प्रधान मानने वाला या धर्म जिसके जीवन में प्रधान हो। तो यूं समझिए धर्म के अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं वह उनको छोड़ सकता हो पर धर्म को न छोड़ सकता हो, क्योंकि प्रधान के लिए गौण छोड़ दिए जाते हैं, गौण के लिए प्रधान नहीं छोड़ा जाता, ये नियम है। तो जिसके जीवन में धर्म प्रधान हो ऐसा जो व्यक्ति है, पुरुषम ऐसा पुरुष। दूसरी उसकी विशेषता है तपसा, वो खूब तपस्या करता है और उस तपस्या के द्वारा हत किल विषम, किल विष कहते हैं पाप को, हत माने मार दिया, जिसने अपने सारे पापों को मार दिया है। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो 3 बातें हैं। एक, वह धर्म प्रधान होना चाहिए, दूसरा तपस्वी होना चाहिए और तीसरा तपस्या का प्रयोग पाप को मारने के लिए किया। यदि हम तपस्या का अर्थ केवल पुरुषार्थ मेहनत समझें तो पुरुषार्थ और मेहनत तो अपराधी भी करते हैं, चोर भी करते हैं। तो उनकी जो तपस्या है वो हत किलविष वाली नहीं है, पाप को मारने वाली नहीं है। तो यहाँ उसका संकेत किया, उसका सारा पुरुषार्थ, सारी तपस्या, सब कुछ पाप का नाश करने में हो। ऐसा जो होता है उसके साथ क्या होता है, सो श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहते हैं परलोकम नयत्याशु भास्वंतम ख शरीरिणम। पुस्तकों में भास्वतम छप गया है, व और त के बीच में आधा न नकार ऐसा लगा लेंगे, भास्वंतम। तो परलोकम, परलोक को
नयति ले आता है, आशु शीघ्रता से। ये धर्म परलोक को बड़ा शीघ्र प्राप्त कराता है। कैसे परलोक को प्राप्त कराता है? तो कहा भास्वंतम। भा नाम चमक का, दीप्ति का है। भास्वंतम चमक वाला, दीप्ति वाला, प्रकाश स्वरूप जो है, ऐसे परलोक को। एक तो परलोक होता है यही लोक, अर्थात आपने जन्म लिया, दोबारा इसी संसार में आ गए, यहाँ उसकी चर्चा नहीं है। यहाँ है प्रकाशमान परलोक की चर्चा। और दूसरा उसमें बताया ख शरीरिणम। ख कहते हैं आकाश को। तो ख जिसका शरीर है अर्थात परमेश्वर। तो परमेश्वर आकाश के समान व्यापक है, मानो आकाश ही उसका शरीर हो। यहाँ मैंने मानव शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात ये वास्तविकता नहीं है कि आकाश ही उसका शरीर। वास्तव में परमेश्वर का कोई शरीर नहीं होता, परंतु जैसे आकाश सब जगह है ऐसे ही परमेश्वर सब जगह है। आकाश जड़ पदार्थ है तो परमेश्वर चेतन है। तो हम शरीरों में ऐसे ही देखते हैं कि जड़ बाहर होता है, चेतन भीतर होता है, इसीलिए इस उपमा का प्रयोग यहाँ कर लिया। तो जो प्रकाश वाला है और आकाश के शरीर वाला है, अर्थात जो परमेश्वर है, या दूसरे शब्दों में कहें तो मोक्ष को, मुक्ति को, उस परलोक को यह धर्म शीघ्र नयति ले जाता है। अब इस श्लोक का आर्य भाषा का अर्थ देखेंगे। सो पृष्ठ संख्या 92 पर कहते हैं, किंतु जो पुरुष धर्म ही को प्रधान समझता है। बिल्कुल स्थूल उदाहरण से देखें तो सत्य बोलना धर्म है। अब जिस व्यक्ति को अपने प्राण गंवाने पड़े सत्य बोलने के लिए, वो प्राण को भी गौण समझता है क्योंकि धर्म प्रधान है। तो इस हेतु से जो धर्म का आग्रह रखता है, धर्म ही को प्रधान समझता है, जिसका धर्म के अनुष्ठान से अर्थात तपसा, जो संस्कृत में शब्द कहा था, तप क्या था? धर्म का अनुष्ठान, उससे कर्तव्य पाप दूर हो गया हो। जितने भी पाप उसके द्वारा किए गए हैं अथवा किए जाने वाले हैं, उन दोनों को ही इसने त्याग दिया हो, हटा दिया हो, उसको प्रकाश स्वरूप और आकाश जिसका शरीरवत है, उस परलोक अर्थात परम दर्शनीय परमात्मा को। तो यहाँ परलोक से तात्पर्य परमात्मा, मुक्ति या मोक्ष से है। तो ध्यान दीजिए, परमात्मा कैसा बताया इन्होंने? प्रकाश स्वरूप। अब इसको कोई लौकिक प्रकाश से ना तुलना करें कि भाई ये सूर्य के प्रकाश जैसा चमकदार होगा या टॉर्च जैसा या दीपक जैसा, ऐसा नहीं है। वैदिक साहित्य में प्रकाश को और ज्ञान को पर्यायवाची माना जाता है। तो जब जब कहा प्रकाश स्वरूप तो उसका तात्पर्य होगा सर्वज्ञ, सबसे अधिक जानने वाला, अर्थात आप में ज्ञान का उपस्थित होना परमेश्वर का ही उपस्थित होना है। जितना जितना आप ज्ञान बढ़ाते जाते हैं उतना उतना अधिक परमेश्वर का आनंद आपके पास उपस्थित, अर्थात परमेश्वर ही आपके पास उपस्थित होता जाता है। तो यूँ समझिए, मुक्ति और मोक्ष क्या है? ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। अब ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होगी तो बंधन नहीं रहेंगे, स्थूल प्रकृति का बंधन नहीं रहेगा, अर्थात शरीर भी नहीं रहेगा, सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहेगा। इन शरीरों से छूटकर केवल ज्ञान की अवस्था बनी रहे, उसका नाम मोक्ष। और ज्ञान को ही आनंद से आप बदल लीजिए, क्योंकि जितना जितना आप जानते हैं उतना उतना आनंदित होते जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ कहा प्रकाश स्वरूप, अर्थात परमेश्वर सर्वज्ञ ज्ञानवान है। जी माता जी। ठीक बात है, माता जी का प्रश्न है, आत्मा रहती है तो क्या आत्मा के गुण भी रहते हैं? तो निश्चित रूप से जो आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं वो तो रहेंगे। ठीक है, ठीक है। अब माता जी के प्रश्न का स्वरूप बन गया, क्या इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ज्ञान, प्रयत्न रहेंगे? तो माता जी, ये आत्मा के साक्षात गुण नहीं है, इनका नाम लिंग है। लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा लिंगी, उनको धारण करने वाला, पहचाना जाता है। उदाहरण के लिए समझिए, आप बड़ी गहरी निद्रा में सोए हुए हैं और नींद इतनी गहरी है कि आपके श्वास के चलने का और शरीर के हिलने का भी किसी को बोध नहीं हो रहा, अर्थात कोई क्रिया प्रकट नहीं हो रही। तो देखने वाला कहेगा ये जिंदा भी है कि मर गया?
तो यूँ समझिए कि बाकी सब अवस्थाओं में जब किसी क्रिया को आप करते हैं तो अपने अस्तित्व को प्रकट करते हैं। जैसे जागती हुई अवस्था में चलते फिरते पलक झपकते आदि क्रियाओं से ये पता चलता है यहाँ जीवात्मा है। और गाढ़ सुषुप्ति में जब शरीर बिल्कुल नहीं हिल रहा, श्वास भी इतना मंद चल रहा है कि छाती का भी उभार नहीं पता चल रहा, तो ऐसी स्थितियों में हमको पता नहीं चलता क्योंकि वहाँ लिंग नहीं है, पर जीव तो है ना। तो जीव के होते हुए भी लिंगों का होना या न होना संभव है। जब तक वो लिंग प्रकट होंगे और उससे जीव का पता चलेगा तब हम कहेंगे हाँ साहब यहाँ जीवात्मा है। गाढ़ निद्रा में सोए हुए से आप कोई व्यवहार नहीं कर सकते, बल्कि आप पहले परीक्षण करते हैं, हिला के देखते हैं जिंदा है कि नहीं है। हिल गया, प्रतिक्रिया दी, उसके बाद उससे कुछ कहना और सुनना होता है। तो जब जीवात्मा मुक्ति में जाएगा, इन 6 लिंगों में से कौन सा होगा? सबसे पहले ज्ञान होगा, क्योंकि वह ज्ञान स्वरूप अवस्था है, वो तो सदा रहेगा। ज्ञान के कारण आनंद होता है। तो सामान्य तौर पर हम सुख और दुख से आनंद को भिन्न समझते हैं। वैसे तो सुख का नाम ही आनंद है, लगातार सुख बना रहे उसे ही आनंद कहते हैं, जिसमें दुख का लेश भी नहीं हो, इसीलिए सुख नामक लिंग भी रहेगा। और प्रयत्न की चर्चा है तो वहाँ उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जानना चाहता है। जानना चाहता है इसलिए जानता जाता है। तो उपनिषदकार कहेंगे यदि कुछ सुनना चाहता है तो उसके पास संकल्प से कान बन जाता है, वो परमेश्वरी बन जाता है स्वयं कान। तो इस प्रकार इच्छा भी रहेगी। अब यह इच्छा सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति की नहीं है, अपितु परमेश्वर के ज्ञान की प्राप्ति की है कि उससे उत्तमोत्तम ज्ञान को प्राप्त करता रहूं। स्वामी जी महाराज इसके लिए लिखते हैं कि मुक्ति में प्रतिदिन आनंद, प्रतिदिन क्या, प्रतिक्षण आनंद बढ़ता जाता है। जितना जितना जानता जाता है उतना उतना उसका आनंद बढ़ता जाता है। तो ज्ञान भी रहा, प्रयत्न भी रहा, इच्छा भी रही। और कोई कहे क्या द्वेष भी रहेगा? तो सब दुर्गुणों से द्वेष रहना ही चाहिए, उसके होने में कोई हानि नहीं है। सब दुरितों से द्वेष रहना ही चाहिए, दुर्व्यसनों से द्वेष रहना ही चाहिए। परंतु यह द्वेष सांसारिक द्वेष जैसा नहीं है, अर्थात उसके ज्ञान का इतना उच्च स्तर हो गया कि उन दुर्गुणों की ओर आकृष्ट नहीं होता, वैराग्य की उच्च स्थिति बनी हुई है। सो इतने लिंग अवश्य होंगे। चूंकि परमेश्वर में दुख है ही नहीं, वह आनंद स्वरूप है, निरंतर सुख का स्थान है, तो उसमें रहने वाला जीव भी कभी दुखी नहीं होगा। तो दुख नामक लिंग मुक्ति की अवस्था में मोक्ष में जीव के साथ कभी भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है जी। हाँ, ज्ञान तो बढ़ता जाएगा, जितना ज्ञान करता जाएगा उतना ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, उतना आनंद उसका बढ़ता चला जाएगा। जिस बात का आज नहीं पता था वो पता चल जाएगा। ज्ञान का बढ़ना क्या होगा? जी रुकिए, मैं आपको रोकना चाहता हूँ। माता जी अभी और प्रश्न कर रही हैं, उनके प्रश्नों के पश्चात आपको अवसर दूंगा। तो यहाँ पर माता जी पूछती हैं ज्ञान का बढ़ना क्या है। वास्तव में आपको एक जानकारी हो, आप एक ही क्रिया कर सकते हैं। 2 जानकारी हो, 2 क्रिया कर सकते हैं। 10, 20, 50, 100 जानकारियां हो तो परस्पर ज्ञान की तुलना भी कर सकते हैं कि यह उससे अच्छा है या नहीं। तो सामान्य और विशेष जो हमने वैशेषिक में भी पढ़े थे, तो पूर्व से पश्चात की तुलना करना, निर्णय निकालने की योग्यता होना, यह सब बातें ज्ञान के बढ़ने से अर्थात भिन्न भिन्न ज्ञान बिंदुओं के होने से संभव होती हैं। इस प्रकार मुक्ति में ज्ञान बढ़ता जाता है। हाँ जी, अब आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। जी, मोक्ष में तो पूर्ण आनंद होता है ना, तो फिर बढ़ता जाता है, अर्थात वो कम था फिर बढ़ा। ठीक बात है, आपका बिल्कुल ठीक प्रश्न है। पर आपकी मान्यता, अधिकरण सिद्धांत है कि मोक्ष में पूर्ण आनंद होता है। इस पूर्णता शब्द को समझिए। इस पूर्णता शब्द के ही भिन्न अर्थ कर लेने से अद्वैतवाद का महल खड़ा होता है। आपके सामने 1 चम्मच घी हो और बिल्कुल विशुद्ध घी हो तो आप ये कहेंगे यह पूरा का पूरा घी है। लेकिन 1 चम्मच कह देने से सारे संसार का घी तो नहीं आया ना, पूरे में तो कुछ अलग भी बचा हुआ है ना। पूरे का तात्पर्य विशुद्ध रूप से होना, इसमें और दूसरी कोई भी चीज नहीं है, ये पूरे का पूरा घी है। ठीक इसी प्रकार से जब आप मुक्ति में जाते हैं तो चूंकि आपका सामर्थ्य परमेश्वर के सामर्थ्य जितना कभी नहीं हो सकता। आप एक देशी हैं, वो सर्वव्यापक है।
तो ऐसे में आपका सामर्थ्य कम होने से जितना ज्ञान परमेश्वर को है वो सारा आपको नहीं होता। या इसको ऐसा समझना चाहिए, एक मोटे स्थूल कल्पना से समझते हैं, यदि परमेश्वर के पास 1 करोड़ ज्ञान के बिंदु हों तो आपके पास 10, 20, 50, 100, 200 होंगे, और आप रोज 1-1, 2-2 जोड़ते भी जाएं तब भी 1 करोड़ तक कभी नहीं पहुंचेंगे। तो यूँ समझिए, जितना आपका सामर्थ्य है, जितना आप धारण कर सकते हैं, उतना ही ज्ञान आपके पास होगा। और वह चूंकि प्रतिदिन जो आपने नहीं जाना वो आपके पास नहीं है, मुक्ति में जाएंगे जो अन्य मुक्त लोग वहाँ पर विचरण करते हैं, उनके संग से, उनके साथ से और परमेश्वर की कृपा से आप बहुत कुछ जानते जाएंगे और उत्तरोत्तर अपने आनंद को बढ़ाते जाएंगे। जितना भी ज्ञान होगा वह विशुद्ध, निर्भ्रांत, उसमें कोई संशय की स्थिति नहीं होगी, पूर्ण ज्ञान होगा, मिथ्या नहीं होगा, भ्रामक नहीं होगा और कुछ नहीं होगा। इस प्रकार पूर्ण ज्ञान की स्थिति वहां भी बनेगी। ठीक है जी। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में और उपासना विषय को आप देखिएगा, वहां पर आपको ये वाक्य मिलेगा। ठीक है जी। आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। हाँ जी। आचार्य, क्या जो मुक्त आत्मा है वो एक दूसरे की सहायता करते हैं वहां पर भी? ठीक है, स्वामी जी महाराज के वाक्यों में कहता हूँ, वे कहते हैं कि जब मुक्ति में कोई जीव जाता है तो पहले से उपस्थित आत्माएं अर्थात मुक्त आत्माएं उसे अपने समीप प्रेम पूर्वक बैठा लेती हैं और मेरे वाक्यों में वो उनसे हालचाल पूछती हैं, और सुनाइए साहब कहाँ से आए, कैसा महसूस हो रहा है, आदि आदि सब बातें करती हैं। तो ये जब परस्पर का व्यवहार होगा तो सहायता की जो आप चर्चा करते हैं वो क्यों ना होगी, परंतु यहाँ यह समझना चाहिए जब परम सहायक परमेश्वर उपस्थित है तो उसको जीवात्माओं से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। तो वहाँ तो जितनी भी सहायता है सब परमेश्वर ने करनी है, लेकिन जीवात्माओं का ये सद्गुण, एक दूसरे की सहायता करने का, उस गुण का वहाँ लोप नहीं होता, क्योंकि उनका संकल्प सदा सहायता वाला नहीं होगा। तो कैसा होगा, या तो विवाद वाला होगा या तो तटस्थ वाला होगा, और वे इस प्रकार के नहीं होते। तो जो अत्यंत धार्मिकता से युक्त निष्काम कर्म करके मुक्ति में पहुँचे हैं वो लोग ही ऐसा करने के बाद मुक्ति में जाके परस्पर सहाय का भाव बनाए रखेंगे। ठीक है जी। जी ठीक है, माता जी का प्रश्न महती शंका वाला है। ये पूछती हैं आत्मा का कोई रूप रंग तो है नहीं, शक्ल आकृति है नहीं, तो परस्पर आत्माएं पहचानेंगी कैसे? तो माता जी, इस संसार में भी आप आंख से रूप पहचानते हो और आपके पास आंख नहीं हो तो फिर भी रूप पहचानते हैं ना। कभी हम ध्वनि से पहचान लेते हैं, कभी स्पर्श से पहचान लेते हैं। जैसे आज हमारी आंख बिल्कुल खराब हो जाए तो भी हमारी संतान यदि हमें आवाज़ दे तो हम पहचान लेते हैं। तो ज्ञान के अनेक साधन होते हैं। और अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि जीवात्मा जो जानना चाहता है, जिस प्रकार का ज्ञान चाहता है, परमेश्वर वैसा ही साधन उसका बन जाता है। यदि सुनना चाहता है तो परमेश्वर कान बन जाता है, देखना चाहता है तो परमेश्वर आंख बन जाता है, कुछ क्रिया करना चाहता है तो परमेश्वर हाथ पैर बन जाता है। इसके भी अतिरिक्त आप विचार करके देखिए, जब परमेश्वर ने प्रथम बार आपको ज्ञान दिया था तो आपको कान से नहीं सुनाया था, परमेश्वर के पास मुख नहीं है ना, सीधा हृदय में, मन में, अंतःकरण में आपके ज्ञान का प्रकाश कर दिया था। ठीक इसी प्रकार से आप में ज्ञान का प्रकाश सीधा साक्षात कर सकता है परमेश्वर। आँख नाक कान बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए जब आँख नाक कान ही नहीं है तो रूप रस गंध की भी चर्चा कहाँ से आएगी? वो विषय तो इन इंद्रियों के है ना, इनकी आवश्यकता ही नहीं है, सीधा हृदय में जना देगा। इस प्रकार एक दूसरे से जान लेंगे। ठीक, तो हम यहाँ देख रहे थे मोक्ष के स्वरूप को। तो ये बताते हैं कि परलोक अर्थात प्रकाश स्वरूप जो परमेश्वर है वह प्रकाश स्वरूप, और आकाश जिसका शरीरवत, शरीर के समान, उस परलोक, परलोक का ही नाम खोला अर्थात परम दर्शनीय परमात्मा को। अब यह दर्शनीय से कोई ये ना सोचे आंख से दिखेगा। दर्शन शब्द का अर्थ है ज्ञान, जिससे जाना जाए। तो जानने के योग्य वो परमात्मा है, उसी का नाम परलोक है। उसको धर्म ही शीघ्र प्राप्त कराता है। तो जो जो व्यक्ति धर्म करता है वह मुक्ति में जा सकता है, धर्म से मुक्ति हो जाएगी। इसलिए अब 3 श्लोक और दिए, क्या करना कैसे करना उसकी चर्चा करते हैं। तो कहते हैं दृढ़कारी मृदुर्दान्तः
क्रूराचारैरसंवसन् अहिंस्रो दमदानाभ्याम जयेत स्वर्गम तथा व्रतः। पुस्तकों में ये तथा और व्रतः शब्द अलग अलग छप गए हैं, इसको मिला लीजिए, ये समस्त पद है तथा व्रतः। तो सबसे पहले दृढ़कारी, दृढ़कारी का अर्थ दृढ़ता से कार्य करने वाला, अर्थात निश्चय से कार्य करने वाला, जो पूरा परीक्षण कर लेता है, निर्णय निकाल लेता है, किसी संशय से युक्त नहीं है, किसी कल्पना मात्र से नहीं चल रहा है, प्रमाणों से स्थापित होने के पश्चात क्रियाओं को करता है और दृढ़ता से करता है। मृदुः, मृदुः अर्थात कोमल स्वभाव है जिसका। दान्तः, जिसने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में लिया है। अब देखिए यहाँ जो ये जितेंद्रिय शब्द है इसका भी विचार करना चाहिए। इंद्रियों को नष्ट कर देने का नाम नियंत्रण में लेना नहीं है। हम ऐसे एक व्यक्ति की चर्चा सुनते हैं जिसने आँख से कुछ रूप देखा, मन में विकार आया तो यही मान लिया कि ये आँख ही गड़बड़ का कारण है, इसलिए आँख फोड़ ली। सूरदास जी के संबंध में ये घटना प्रसिद्ध है, परंतु यहाँ ध्यान रखिए ये जितेंद्रियता नहीं है, क्योंकि जितेंद्रियता है आँख से यथा योग्य व्यवहार लेना, यथा योग्य ज्ञान का प्राप्त करना, इंद्रियों का अपनी इच्छा अनुसार इच्छित विषयों में चलाना, खुला नहीं छोड़ देना, मन की वृत्तियों से उसको अपने आप जाने नहीं देना, मन में भी वे ही वृत्तियाँ उठाना जो हम चाहते हैं और उसके अनुसार उनको विषयों में ले जाना, उनसे ज्ञान प्राप्त करना, ये जितेंद्रियता है। क्रूराचारैहि असंवसन, असंवसन साथ में न बसता हुआ। किनके साथ न बसता हुआ? क्रूराचारैहि, जो क्रूर आचरण करने वाले हैं। अब क्रूर आचरण कितने प्रकार के हैं वो आर्य भाषा में बताएंगे ही। अहिंस्रो, जो हिंसा के स्वभाव से रहित है, हिंसक नहीं है, उसका ना इच्छा है ना वो वैसे भी कभी करता है। दम दानाभ्याम, दम नाम है मन को जीतने का, मन को नष्ट करने का नहीं, अपने नियंत्रण में लेने का, अपने अनुसार यह क्रिया कर सके। दानाभ्याम, दान देना, दान दिया जाता है शुभ गुणों का, विद्या आदि का। तो इन बातों से जयेत स्वर्गम, स्वर्ग नाम सुख विशेष का है, तो सुख विशेष को जीत लेना अर्थात प्राप्त कर लेना। तथा व्रतः, वैसे व्रत वाला अर्थात धर्मात्मा जो ऐसे व्रत ले लेता है। तो जो इस प्रकार का धार्मिक व्यक्ति है वो दृढ़कारी हो, मृदु हो, दांत क्रूर आचार से दूर रहने वाला, हिंसा से रहित, दम और दान से युक्त होता है, तो वह स्वर्ग को, सुख विशेष को प्राप्त कर लेता है, जीत लेता है। आर्य भाषा में इस प्रथम श्लोक का अर्थ देखिए, सदा दृढ़कारी, कोमल स्वभाव, जितेंद्रिय, और इसके आगे 3 प्रकार के क्रूर आचरण हैं, उनका कथन किया। हिंसक, क्रूर, दुष्टाचारी पुरुषों से पृथक रहने हारा। तो इन सब से अलग धर्मात्मा, मन को जीत और विद्या आदि दान से सुख को प्राप्त होवे। तो ये समझ लीजिए इसके अंदर दोनों बातें हैं। एक तो बताया कि जो ऐसा होता है उसको सुख मिलता है, और दूसरा ये बताया जिसे सुख की इच्छा हो वह ऐसा करे। तो इसमें उपदेश भी है और आदेश भी है, दोनों बातों का ग्रहण इसी एक से ही कर लेना चाहिए। दूसरे श्लोक में कहते हैं, वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्विनिःसृताः ताम तु यः स्तेन येद्वाचं स सर्वस्तेयकिन्नरः। वाची अर्था, वाची वाणी में, अर्थाः सब अर्थ। अब यह अर्थ का एक नया ही वो प्रयोजन समझाएंगे, अर्थ कहते किसे हैं, तात्पर्य बताएंगे अर्थ का, वो हमारे बड़े काम का है। ये कह रहे हैं वाची अर्था नियताः, वाणी में अर्थ नियत हैं, निश्चित हैं। अब ऐसा नहीं समझना कि वाणी शब्दों का नाम है और उसमें शब्दों के अर्थ होते हैं, ऐसा नहीं। यहाँ अर्थ से दूसरा तात्पर्य वो आर्य भाषा में देखेंगे। सर्वे वांगमूला, सारे अर्थ वाणी के मूल वाले हैं, अर्थात बिना वाणी के हम किसी भी अर्थ का प्रयोग ना कर सकें। वाग विनिश्रिताः, वाणी से ही निश्रित हुए, बाहर निकले, अर्थात प्रकट होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं। ताम तु यह स्तेनयेत वाचम, ताम वाचम उस वाणी को, यह स्तेनयेत जो चुरा ले, स्तेन कहते हैं चोर को, तो जो वाणी को चुरा ले। वाणी का चुराना क्या होगा? कई बार हम लोक में ऐसा प्रयोग करते हैं कि मेरे मन की बात आपने चुरा ली, ये वाणी का चुराना नहीं है।
वाणी के चुराने से तात्पर्य है मिथ्या भाषण करना, झूठ बोलना, ज्ञान होते हुए भी उसका प्रयोग नहीं करना, दूसरे ज्ञान का प्रयोग कर देना जो वैसा नहीं है। तो मिथ्या भाषण करने का नाम वाणी का चुराना है। जो इस वाणी को चुरा लेता है अर्थात झूठ बोल देता है, स सर्वस्तेयकृत नरः, वो समझो सारी चोरी करने वाला है। क्योंकि जैसे ही वाणी से झूठ बोलेगा सारे अर्थ पदार्थ व्यवहार वाणी में छिपे हुए हैं, उसके मूल वाले हैं, और वाणी कोई गलत किया तो सारे पदार्थ सारी क्रियाओं को ही उसने गलत कर दिया। तो वो सबसे बड़ा चोर है जो झूठ बोलता है। सबसे बड़ी चोरी झूठ बोलना, अर्थात सत्य जिस पर सबका अधिकार है और वो आपको न दिया जाए, उसके स्थान पर आपसे असत्य कह दिया जाए, तो ये चोरी है। क्योंकि आपके अधिकार की वस्तु आप तक नहीं पहुंचने दी और चुरा ली गई, आपसे हट गई। चोरी का यही मतलब है, मेरे अधिकार की वस्तु मेरे पास नहीं आ सकती, मैं उसका प्रयोग नहीं कर सकता। आर्य भाषा में इसके अर्थ को देखिए, कहते हैं परंतु यह भी ध्यान में रखें कि जिस वाणी में सब अर्थ, अर्थ का तात्पर्य खोलते हैं अर्थात व्यवहार। तो आप जो भी कुछ व्यवहार करते हैं, सामान्य तौर पर व्यवहारों को दो भागों में आप बांट सकते हैं, लेना और देना। तो मुख्य करके यही व्यवहार के साधन है, कुछ लिया जाता है कुछ दिया जाता है। तो कह रहे हैं सब अर्थ अर्थात व्यवहार निश्चित होते हैं, वाणी के द्वारा ही सब व्यवहार किए जा सकते हैं, निश्चित होते हैं, संशय से रहित। वह वाणी ही उनका मूल, अर्थात बिना वाणी के व्यवहारों का करना अत्यंत कठिन। अब यहाँ वाणी से तात्पर्य केवल बोल सकने वाली भाषा तक ही मत रखिए, लिखित भी हो सकता है, सांकेतिक भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो ये वाणी उनका मूल और वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं। उस वाणी को जो चोरता अर्थात मिथ्या भाषण करता है, कहीं मिथ्या लेख से करेगा, कहीं मिथ्या संकेतों से भी कर सकता है, सबका ग्रहण इसमें कर लेना चाहिए, वह सब चोरी आदि पापों का करने वाला है। तो केवल चोरी मात्र नहीं, चोरी आदि सब पाप उसके गिन लिए गए, क्योंकि सब पदार्थों के साथ उसने मिथ्या व्यवहार कर दिया, अयोग हो गया, यथा योग्य योग नहीं रहा। तो बड़ी दृढ़ता के साथ यहाँ महर्षि मनु ने इस बात को स्थापित किया है। ऊपर बताया था कि धर्मात्मा होना चाहिए, दूसरे श्लोक में वाणी की चोरी की चर्चा कर दी, अर्थात महर्षि मनु की दृष्टि में धर्म सबसे बड़ा धर्म, जिसमें बाकी सब धर्म आ जाते हैं, वो है सत्य भाषण। और जो जो सत्य भाषण नहीं करता वो सबसे बड़ा पापी भी यहाँ पर बन जाता है। तीसरे श्लोक में कहते हैं आचाराल लभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः आचारात् धनमक्षय्यम आचारो हन्त्यलक्षणम। आचारात आचरण से, आचरण अर्थात सदाचरण से, जो सज्जनों का आचरण है, ऋषियों का आप्तों का आचरण है, उससे लभते ही आयु, दीर्घायु प्राप्त होती है, उसका लाभ होता है। और आचारात, इन सज्जनों के आचरण से ही ईप्सिताः प्रजाः, प्रजा नाम संतान का है, प्रकृष्ट रूप से जो जन्म ले उत्पन्न हो उसका नाम प्रजा। और ये प्रजा कैसी है? ईप्सिता, इच्छित, अर्थात हम जैसे गुणों से युक्त संतति चाहते हैं वैसी ही संतति सदाचरण से प्राप्त होती है। आचारात धनम अक्षय्यम, और इसी सदाचरण से अक्षय धन, जो कभी नष्ट नहीं होता, इस प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। आचारो हंति अलक्षणम, जो अलक्षण है अर्थात अच्छे लक्षणों वाला नहीं है, उसे अलक्षण नाम से कहा, उसको यह सदाचरण नष्ट कर देता है। नष्ट कर देता है दो प्रकार से समझिए, एक तो ऐसे लक्षण वाले व्यक्ति को नष्ट कर देता है, तो स्वयं का नाश तो कौन चाहेगा, तो वो व्यक्ति सदाचरण करेगा ही क्यों, भाई मेरे में तो पहले ही दुर्गुण है, मैं तो सदाचरण नहीं करूंगा। इसके स्थान पर इसका तात्पर्य ऐसा समझना चाहिए कि जब ऐसा दुष्ट व्यक्ति भी सदाचरण करता है तो उसके जो अलक्षण दुर्गुण हैं वे नष्ट होते चले जाते हैं। तो ये आचार अलक्षण का नाश करता है, अर्थात दुर्गुणों का नाश कर देता है। आर्य भाषा में इसका अर्थ देखिए, कहते हैं इसलिए मिथ्या भाषणादि रूप अधर्म को छोड़ जो धर्माचार, अब धर्माचार को स्पष्ट कर रहे हैं, अर्थात ब्रह्मचर्य जितेंद्रियता से पूर्ण आयु और धर्माचार से उत्तम प्रजा तथा अक्षय धन को प्राप्त होता है,
तथा जो धर्माचार में वर्तकर दुष्ट लक्षणों का नाश करता है उसके आचरण को सदा किया करे। अब ये तो हो गया आदेश जैसा अथवा उपदेश जैसा, और इसी में ये निश्चित सिद्धांत भी रख दिया कि जो ऐसा करेगा तो उससे दुष्ट लक्षणों का नाश, उत्तम प्रजा, अक्षय धन की प्राप्ति और पूर्ण आयु आदि होंगे। यहाँ दो बातें कहीं, एक तो ब्रह्मचर्य, एक जितेंद्रियता। तो ब्रह्मचर्य का तात्पर्य विद्या को पढ़ने से है, वेद का ज्ञान प्राप्त करने से, और जितेंद्रियता आचरण से संबंधित है। तो ज्ञान और कर्म इन दो को करेगा तो आगे जितनी चीज़ें लिखी हैं ये सब प्राप्त होंगी। हमने जो अभी दूसरे श्लोक में अर्थ शब्द का तात्पर्य देखा था व्यवहार, और वहाँ ये भी देखा था कि ये सब व्यवहार, सब अर्थ वाणी में ही छिपे हुए हैं, वाणी उनका मूल है। अब इसी बात को आप इसी ग्रंथ की भूमिका में आए हुए प्रसंग से जोड़िए। वहाँ स्वामी जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश का अर्थ किया था। सत्यार्थ कहते हैं सत्य को सत्य के रूप में जानना, कहना, मानना, लिखना। ये नहीं कि सत्य के स्थान पर असत्य कह दिया जाए। अब यदि आप अर्थ शब्द से व्यवहार को ले लेंगे तो सत्यार्थ होगा सत्य व्यवहार, अर्थात सत्य से युक्त व्यवहार। और इस पुस्तक में सब उन व्यवहारों की चर्चा की गई जो सत्य से युक्त हैं। प्रसंग से असत्य से युक्त व्यवहारों का इसमें खंडन किया गया। इसलिए इस पुस्तक के दो अंश हैं, सत्यार्थ का प्रकाश अर्थात सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहना, अर्थात उन व्यवहारों का प्रदर्शन कर देना। ये इस पुस्तक का नाम भी है, सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें सत्य व्यवहारों का प्रकाश किया जाए, प्रेरणा की जाए। अब ये जो ऊपर के 3 श्लोक हैं कि ऐसा ऐसा व्यक्ति करे, तो मन में प्रश्न हो क्यों करे, तो स्वयं उत्तर देते हैं क्योंकि दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निंदितः दुख भागी च सततम व्याधितो अल्पायुरेव च। दुराचारो, दुराचरण से, दुष्ट आचरण से, ही निश्चय से, पुरुषो कोई भी मनुष्य, लोके भवति निंदित, लोक में निंदा का पात्र होता है, बहुत अधिक उसकी भर्त्सना की जाती है, धिक्कार किया जाता है कि ऐसे ऐसे दुष्ट आचरण करता है। दुख भागी च सततम, वो निरंतर दुख को ही प्राप्त करता जाता है। और व्याधि तो, व्याधि अर्थात रोगग्रस्त हो जाता है। अल्पायुरेव च, और अल्पायु भी उसकी हो जाती है। अभी देखिए लोक में आप कैसा देखेंगे, आप देखेंगे कि कोई पाप करता है, अधर्म करता है, लेकिन उसको तो बड़ा आनंद दिखाई दे रहा है, सुख दिखाई दे रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा भेद समझना चाहिए। सुख 2 प्रकार का है, एक जो शारीरिक हेतुओं से होता है और एक जो आत्मिक स्तर पर होता है। आप भी भूखे हैं, सामने वाला भी भूखा है, आपके पास द्रव्य थोड़ा है, आपकी भी भूख पूरी नहीं मिटा सकता, परंतु आपने यह विचार करके कि इसका भी कुछ कल्याण हो जाए, साझा कर लिया, आधा उसको दे दिया, आधा स्वयं ले लिया, आपका भी नुकसान नहीं हुआ और सामने वाले के जीवन की रक्षा भी हो गई। ऐसी परिस्थिति में आपको बड़ा आनंद होता है, और यह जो आनंद है ये धर्म से संबंधित है, ये आत्मिक आनंद है। इसकी तुलना में शारीरिक आनंद का विचार करते हैं, सामने वाला इच्छा से देख रहा था कि आप उसकी कुछ सहायता करेंगे और आपने उसका कुछ भी ध्यान न रखते हुए अपने द्रव्य का स्वयं प्रयोग कर लिया अपने शरीर के सुख के लिए। तो आप पाते हैं कि ये शरीर को सुख तो हुआ, द्रव्य मिलेगा, कमियों की पूर्ति होगी तो सुख तो होगा, दुख का कुछ अभाव तो हो जाएगा, परंतु यह जो सुख हुआ, यह सुख आत्मिक सुख की तुलना में बहुत ही निम्न कोटि का है। तो यहाँ जब ये कहते हैं ना कि दुख भागी, अर्थात उस आत्मिक सुख से रहित, सुख से रहित होना ही दुख का होना है। यह जरूरी नहीं है कि आपके पास कमी होगी तभी आप दुखी होंगे, कभी कभी ऐसे। जी हाँ जी, नमस्ते जी हाँ जी। अजय जी, आप उपदेश है, आदेश है कहते हैं, कई जगह उक्तियां भी शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो इन शब्दों से या इन तरह के वचनों से क्या फर्क पड़ता है? ये जो अभी आपने बताया कि निंदा प्राप्त होती है तो रोग और आयु वगैरह में फर्क पड़ जाता है, चलिए, तो इनसे उनका कोई संबंध है? उपदेश, आदेश, उक्ति? ठीक है, अभी इसका विचार करते हैं। उपदेश प्रेरक वाक्य है। देश शब्द का अर्थ है कहना, उप का अर्थ है समीप,
तो कोई ऐसी बात कह देना जिससे आप विषय के समीप पहुंच जाएं, अर्थात आपको प्रेरणा कर दी, आगे का काम आप करें न करें आपकी स्वतंत्रता है। और आदेश में आ का अर्थ है संपूर्णता, देश का अर्थ तो कहना ही है। तो ऐसा कह देना कि जिसके बाद आपके पास न मानने का विकल्प नहीं है। दो बातें आपने देखी, उपदेश में और आदेश में क्या अंतर है। अब जो इन्होंने ऊपर कहा था कि इससे आयु बढ़ती है और दुख होगा या नहीं होगा, जैसी भी चर्चाएं की, इसका विचार हम इससे पूर्व के पाठों में कर चुके हैं। वहाँ एक श्लोक आया था, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो जो नमस्ते करने के स्वभाव, आदत वाला, अर्थात प्रतिदिन करता है, नियमित करता है, प्रत्येक परिस्थिति में करता है, और जो वृद्धों की सेवा करता है, उसकी आयु बढ़ती है। अब किसी को ये प्रश्न मन में हो कि नमस्ते करने से आयु कैसे बढ़ेगी, एक समाधान तो ये करते हैं कि वो नमस्ते करेगा तो वृद्धों से ज्ञान प्राप्त करेगा, उस ज्ञान का उपयोग करेगा, आयु को लंबा करने की शिक्षा होगी, आयु बढ़ा लेगा। दूसरा, इसके विषय में समझिए, मनुष्य के जीवन की एक विशेषता है कि वह निरंतर सोचता है, उसका सोचना कभी बंद नहीं होता। यदि विचार पूर्वक अच्छे ज्ञान के साथ सोचता है तो ऐसा सोचना सकारात्मक होता है, और यदि एक ही विषय में उलझ जाए नकारात्मक, तो ऐसे सोचने को हम कहते हैं ये तनाव में आ गया। तनाव के साथ आयु का साक्षात संबंध है। जितना अधिक आप तनाव में होंगे उतनी जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसको ऐसे समझिए, जैसे सितार आदि के तार कसने के बाद क्रिया करते हैं, तो सांसारिक व्यवहार करने में आपको मस्तिष्क के तंतुओं को कसना तो पड़ेगा, तनाव तो लाना पड़ेगा, लेकिन प्रयोग के बाद वे सभी तार शिथिल भी किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप संध्या करते हैं, वृद्धों के समीप बैठते हैं, उनकी सेवा करते हैं, नमस्ते करना अर्थात उनको अपने से बड़ा स्वीकार कर लेना, उनका सम्मान करना, इस परिस्थिति के साथ ही आपके प्राण स्थिर और आप तनाव रहित होते हैं। इस विषय में महर्षि मनु का ही एक और श्लोक हमने आपके सामने बताया था, ऊर्ध्वम प्राणा ह्युत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति। अर्थात जैसे ही कोई बड़ा व्यक्ति हमारे सामने आता है तो छोटे लोगों के प्राण से कुछ उखड़ने लगते हैं, जैसे प्राण बाहर को निकलेगा, घबराहट सी होती है। प्रत्युत्थानाभिवाद्याभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यते, जैसे ही वो उठकर उनको नमस्ते करता है तो सहज हो जाता है, अर्थात घबराहट चली जाती है, सामने से भी आशीर्वाद का, सद्भाव का वाक्य मिलता है और आप सहज हो जाते हैं। इस घबराहट और तनाव के हटने से आपकी आयु बढ़ती है। तो तनाव का आयु के साथ सीधा संबंध है, सदाचरण का, नमस्ते का, संध्या का, इनका तनाव के हटाने के साथ संबंध है। इस प्रकार ये आपकी आयु को बढ़ाता है। अब यूं भी विचार कीजिए, केवल आयु ही नहीं बढ़ती, स्वस्थ आयु आपकी होती है, अर्थात रोग भी आपके इन्हीं तनावों से, विचारों से। मैं प्राय एक बात कह देता हूँ, कोई भी रोग मन में पैदा होता है, शरीर में दिखाई देता है, और यदि आपका मन, मस्तिष्क तनाव से रहित है तो वह स्वस्थ ही रहेगा। बहुत से लोगों को तो इसलिए रोग हो जाता है कि पड़ोसी ने कह दिया मुझे बुखार है, आजकल फैल रहा है, तो बोले अब तो मुझे भी होगा, और हो जाता है। तो आदि आदि जो परिस्थितियां हैं ना, इन सब परिस्थितियों में आपका सदाचरण, आपका शिष्टाचार, नमस्ते करना, संध्योपासना करना, इस संबंध में महर्षि मनु ने एक और भी श्लोक कहा है, ऋषयो दीर्घ संध्यात्वात् दीर्घमायुर अवाप्नुयु। ऋषियों ने लंबी लंबी संध्याएं की और लंबी लंबी आयु प्राप्त कर ली, अर्थात उतना ही वो तनाव से रहित हुए तो सामर्थ्य को प्राप्त कर लिया, सामर्थ्य को प्राप्त किया तो स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे तो आयु भी लंबी उनकी हो गई। तो इस प्रकार आदेश, उपदेश और इन सदाचरण से दीर्घ आयु को प्राप्त किया जाता है। ठीक है जी। आचार्य जी, ये तो अपने आप अंदर होते रहते होंगे आत्मिक, और इससे क्या हमारा अपना भी कोई कर्तव्य बनता है क्या? आदेश सुने तो ऐसा और उपदेश सुने तो ऐसा। अब ये आपकी स्वतंत्रता पर है। उपदेश के संबंध में बताया था, आप उपदेश सुने, परीक्षण करें और आपको जचे तो आप मानेंगे ही मानेंगे, क्योंकि आपका निर्णय निकल चुका। आप उपदेश को मानेंगे तो उससे लाभ लेंगे। इसके स्थान पर आदेश होता है तो कभी कभी हमें विवशता का अनुभव होता है कि अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। पर यहाँ भी ध्यान रखिए, इतनी स्वतंत्रता मनुष्य की सदा होती है कि आदेश को भी सुने और उसका विचार कर ले।
और विचार करके निर्णय से क्रिया करें। जैसे आदेश आपके अनुकूल नहीं होता तो आप मन मार के काम करते हो, और आदेश आपके अनुकूल होता है तो आप बड़े प्रसन्नता और उत्साह से करते हो। निर्णय आपके हाथ में कि करोगे कैसे। तो दोनों ही परिस्थितियों में लाभ तो करने से है, मात्र सुनने से नहीं है। तो क्रिया का फल होगा, और श्रवण को वैसी क्रिया नहीं मानते हैं कि आपने कुछ किया हो इसलिए वैसा फल नहीं होगा। तो इतना ही केवल अंतर है। तो जो भीतर होगा या बाहर होगा वे दोनों संबंधित बातें हैं। जैसा भीतर होगा वैसा बाहर परिणाम दिखाई देगा। ठीक है जी, जी आचार्य जी, धन्यवाद। चलिए, तो आज के पाठ का हमारा समय भी समाप्त हो गया। केवल श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। दुष्ट आचरण करने वाला पुरुष लोक में निंदित होता है, सदा दुख का उपभोग भागी होता है, व्याधि अर्थात रोग से ग्रस्त होता है, और रोगग्रस्त व्यक्ति शीघ्र मर जाता है, अल्पायु होता है। शेष चर्चा अगली कक्षाओं में करेंगे। ओ